नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से बीते दिन 28 जुलाई को अंधेरी वेस्ट डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट के सहयोग से मेगा कैंप ग्रीन गेट वेलफेयर सोसाइटी गिलबर्ट हिल रोड अंधेरी वेस्ट में आयोजन किया गया, जिसका संचालन यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हरगुन सिंह ने और उनके पिता इंद्रपाल सिंह ने किया, जहाँ सभी डॉक्टर्स ने फ्री आँखों की टेस्टिंग की और लोगों को आँखों के बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही नजर के चश्मों का वितरण सहित सर्जरी की। इस मौके पर डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने वहां मौजूद आयोजक लोगों से बातचीत की और कैंप के पीछे का मकसद जाना। आइए जानते हैं खास बातचीत। बिल्कुल, आज जो है वो हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से मेगा आई कैंप आयोजित किया है हरगुन ने। मैं हरगुन इंद्रनील सिंह को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज मुझे लगता है 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। और आप सबको पता है कि आजकल 60% से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटिक्स है, तो रेगुलरली आँख चेक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ में आज उन्होंने चश्मे का भी वाटअप रखा है और कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी जो होने वाला है उसके लिए भी उन्होंने पूरा व्यवस्थापन रखा है। तो मैं उनके फादर का, कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो जननायक है आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें यही सिखाया है कि लोगों को प्यार बांटते चलो, लोगों को मोहब्बत देते रहो और मोहब्बत की जितनी आप दुकानें खोलोगे उतना आप लोगों के पास जुड़ जाओगे। तो मुझे लगता है हरगुन एक युवा है, काम करने की इच्छा रखता है, अच्छा है। बोखले ब्रिज के भी बहुत सारे आंदोलन उसने लड़ाई लड़ने का काम किया था और मुझे मालूम है कि जब भी कोई चीज़ यहाँ पे होती है वो हमेशा एक आवाज़ बन के बाहर आता है। तो मेरी उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। छोटा सा क्वेश्चन के राहुल गांधी सुल्तानपुर से निकल कर जब आ रहे थे, रास्ते में एक मोची की दुकान पड़ी। वो मोची की दुकान पर राहुल गांधी ने खुद अपना एक शूज चुना और चप्पल सिली, उसके बारे में कैसा? ये हमारे राहुल जी की सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि वो सभी से मिलते हैं, सभी की बात करते हैं, सभी से वार्तालाप करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरह से वो लाइफ से जूझ रहे हैं उसके बारे में मालूमात करते हैं। आज सबसे बड़ी बात है ना लोगों के लिए, वो बेरोज़गारी, महंगाई है। और आप जिस इंसान का जिक्र कर रहे हो उस मोची को पूछिए कि उसको कितनी सारी तकलीफ़ है। आज जो जूतों के ऊपर GST लगाया है उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को सहना पड़ता है तो जूते चप्पल की जो ये करते हैं उनको सहना पड़ता है। तो बहुत बड़े मैटर है। वॉर्ड लेवलचा कार्यक्रम आहे। आपण मुंबईचे खासदार आहात, उत्तर मध्य मुंबईच्या खासदार, मुंबईचे अध्यक्ष सुद्धा आहात, तर वॉर्ड लेवलच्या कार्यक्रमामध्ये पोहोचणं कार्यकर्त्याचं किती मनोबळ वाढवतं? नक्कीच कार्यकर्त्याचं मनोबल तर वाढतंच, पण पक्षाच्या माध्यमातून अध्यक्ष जरी असले तरी पण शेवटी मी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता आहे आणि कार्यकर्त्याला ताकद देणं हे अध्यक्षाचं कर्तव्य आहे। मला माहिती आहे की हा कार्यक्रम करताना आज लोकांपर्यंत जेव्हा 400 कुटुंबापर्यंत काँग्रेस पक्षाचे विचार घेऊन जाण्याचा एक प्रयत्न चाललेला आहे। आज ज्यांचं ऑपरेशन करायचं कॅटरॅक्टचं मोतीबिंदूचं त्यांचं ऑपरेशन या ठिकाणी होणार आहे, त्याचबरोबर ज्यांना चष्मा लागला त्यांना चष्म्याचं वाटप या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण लोकांना दृष्टी देणं आणि लोकांच्या दृष्टीमध्ये त्या ठिकाणी बरोबरची दृष्टी देणं आणि वैचारिक या माध्यमातून असले कार्यक्रम होणं हा खरं तर एक सामाजिक कार्यक्रम आहे, ज्याच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष लोकांशी जुळतो आहे। आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक वॉर्डमध्ये असे कार्यक्रम व्हायला पाहिजेत। मधल्या काळामध्ये आम्ही ज्यावेळी आषाढी एकादशी दिली होती त्यावेळीसुद्धा हरगुनने कार्यक्रम केला होता। मोहब्बतच्या दुकानाच्या माध्यमातून आम्ही तुळशीचं रोपाचं वाटप त्या ठिकाणी केलं होतं, कारण आज पर्यावरणाचे मोठे प्रश्न आहेत। त्यामुळे मला एक वाटतं की तरुण पिढीने असे आदर्श घेतले पाहिजेत जे सामाजिक जीवनामध्ये काम करता करता पुढे राजकीय जीवनामध्ये काम करण्याचा अनुभव तुम्हाला सामाजिक जीवनापासूनच येत असतो। लोकांशी जुडणं आणि लोकांना प्रेम देणं, लोकांना सहकार्य करणं हीच कार्यकर्त्याची भूमिका असली पाहिजे। इंद्रपाल जी हमारे कांग्रेस के यहाँ के लीडर और हरगुन जी आज यहाँ पे उनके माध्यम से आज इस डोंगर पे आई चेकअप का कैंप इन्होंने आयोजित किया है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चश्मे का भी फ्री वाटअप यहाँ पे उन्होंने किया है। तो महाविकास आघाड़ी के साथ में सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद चंद्र पवार, आम आदमी पार्टी, हम लोग अभी 2.5 साल से हम लोग जुड़े हैं और महाविकास आघाड़ी के हमारे मित्र पक्ष कांग्रेस के माध्यम से हर जगह ऐसे प्रोग्राम होते हैं और मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ, मुझे वहाँ पे बुलाते हैं। और ख़ास करके मैं इंद्रपाल जी का और हरगुन जी का स्वागत करता हूँ कि ज़रूरतमंद जो लोग जहाँ पे रहते उनके लिए आपने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया। अभी हरगुन जी से मेरी बात चालू थी कि थोड़े दिन में जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो नोटबुक का वितरण एरिया में करने वाले हैं, तो ऐसा ही काम करते रहे। मैं अभी भी सेना के कार्यक्रम से आया हूँ। हमारे उद्धव जी का बर्थडे कल था
और हम भी ये जो सप्ताह जो रहता है ये ऐसे ही सामाजिक काम हम लोग करते हैं, तो अच्छा लगा। अभी लोगों से भी बात हो गई कि लोगों का भी ये कहना है कि बहुत दिन के बाद ऐसा अच्छा प्रोग्राम इस डोंगर पे हो गया है और अच्छा है। और ख़ास करके यहाँ के लोग जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है और महाविकास आघाड़ी का धर्म है हमारा कि जो लोग हमारे साथ में उनके लिए काम करना। और मैं वापस एक बार इंद्रपाल जी को और हरगुन जी को इस स्थानिक लोगों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे नौजवान युवा जो अभी आगे बढ़कर आए हुए हैं गिलबर्ट में, इसके बारे में ज़रा। मैं हमारे यूथ कांग्रेस के हरगुन जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अच्छा इस एरिया में काम करते हैं। यूथ कांग्रेस के पोस्ट पे रहते हुए लोगों की मदद करना, आज यहाँ पे आई कैंप लगाया, इससे पहले एजुकेशन के लिए भी उन्होंने काम किया था। रास्ते में गड्ढे हो जाते हैं वो भी उजागर करके जो है महानगर पालिका का ध्यान लाने का काम करते हैं। बेसिकली एक युवा नेता ने क्या करना चाहिए वो सही तरीके से समझते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। मुझे लगता है कि इसी तरीके से अच्छा काम करते रहेंगे तो उनकी लोगों की दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेगी। सर, जिस तरह से 60,000 करोड़ का मुंबई का फंड है और फंड इतने गड्ढे, इतने हादसे हो रहे हैं, बीएमसी में आवाज़ भी नहीं आ रही है कि बीएमसी है या नहीं है। 2 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या करने वाले हैं? कुछ आंदोलन करने वाले हैं या नहीं है? ये सरकार के खिलाफ क्या होने वाला है? कुछ आंदोलन रोज़ हो रहे हैं, हर पार्टी कर रही है। 90,000 करोड़ का जो एफडी था उसको बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे लेकिन महानगर पालिका के जो सदस्य उनका हक छीन के मनमानी करके भ्रष्टाचार आयुक्त जो चहल था उसके नेतृत्व में हज़ारों करोड़ रुपया जो है बर्बाद करने का काम किया है। जब भी हमारी सरकार आएगी तब ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है सही तरीके से कार्रवाई होगी। ऑलरेडी आदित्य ठाकरे ने बोल चुके हैं। थैंक यू। इंद्रपाल सिंह ब्राइट हूँ। हम लोग जो ये डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट जो आया है जिनके मेन डॉक्टर हमारे डॉक्टर शिवानी पटनायक हैं, हम लोग ये जो शुरू किया है इसको हम कैंप नहीं बोलते हैं, हम इसको सेवा बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट जो है वो आई केयर सेवा के लिए बना है और ये हम हर हफ्ते कैंप लगाते हैं। पर इन्होंने इस टाइम बोला है कि इतने जो अंदर बीच में हम जब अंदर आए ना इतने खुश हो गए कि आज इनको लगा कि असली सेवा हो रही है। आज थोड़ा ये डॉक्टर साहब बताएंगे आपको थोड़ा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी पटनायक है। मैं डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट डॉक्टर कुमार डॉक्टर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सर्जन हूँ। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिस्टर ब्राइट का और सारे कार्यकर्ताओं का हमें इस सेवा का मौका देने के लिए। डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट पिछले 60 सालों से लोगों की आंखों की सेवा कर रहा है क्योंकि हमारा एम है कि सबको बेस्ट आई केयर सबसे एक्सेसिबल तरीके से दें। चाहे कोई बड़ा हो गरीब हो ये सब हम नहीं सोचते, सिर्फ लोगों की आंखों की सेवा करते हैं, वो आंखें चाहे जिस किसी की भी हो। हम लोगों का चैरिटेबल ट्रस्ट जो है डॉक्टर जयेश डॉक्टर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो पिछले 60 सालों से लोगों के फ्री आई सर्जरीज़ कर रहा है। चाहे वो आंखों की कोई भी सर्जरी हो हम लोग उसका ख्याल रखते हैं। नंबर हटाने का ऑपरेशन से लेकर के कैटरैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फोल्डेबल लेंस डालने तक का सब सर्जरी हम लोग सब्सिडाइज रेट और फ्री रेट्स में भी करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबको पता चले कि हमारे हॉस्पिटल में सेवा होती है। जो डॉक्टर मिस्टर ब्राइट के थ्रू हम लोग ये कैंप्स कर पा रहे हैं उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें ये सब करने का मौका तभी मिलता है जब हम ये ग्रास रूट लेवल पर आकर देखते हैं कि लोगों को आंखों की तकलीफ़ तो है पर उन्हें नहीं पता कि हॉस्पिटल में जाना है, आंखों में ड्रॉप डालना है। फार्मेसी से सिर्फ ड्रॉप मात्रा लेकर के आँख में ड्रॉप डालने से आंखें ठीक नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों की सर्जरी से ही सलूशन हो सकता है। मोतिया बहुत देर तक रह जाए तो कैसे पकता है, कब सर्जरी करनी चाहिए, ये सब कुछ हम इस कैंप के द्वारा ही बता सकते हैं, वरना इस ग्रास रूट लेवल पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आना पॉसिबल नहीं होता। ये कैंप कराने के लिए थैंक यू मिस्टर ब्राइट, आई रियली अप्रिशिएट इट, बट वी रियली वांट टू नो कि इतने लोगों को सेवा करने के लिए जो हमें मौका मिल रहा है उसका पूरा लाभ आप लोग उठाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कैंप लगातार चलता ही रहे। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर जो पेशेंट आए उनके आँख में किस तरीके की क्या प्रॉब्लम नजर आई? आज जो सारे पेशेंट्स आए हैं लगभग हमने 200 के आसपास पेशेंट्स देख लिए हैं सुबह से, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग मोतियाबिंद के ही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आंखों में चोट लग गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आंखों में कई दिनों से इन्फेक्शन है बट वो फार्मेसी से लेकर के कोई ड्रॉप डाल रहे हैं जिससे आंख सही नहीं हो रही है। और छोटे बच्चे भी हैं जिनके आंखों में नंबर है पर उन्हें पता नहीं है तो आंख रगड़े जा रहे हैं, लेकिन आज नंबर पता चला तो हम चेकअप करेंगे उसका।
तो ये सब चेक करके ही पता चलता है। क्या लग रहा है आपको इस स्लम एरिया में आइज चेकअप करने की कितनी ज़रूरत है? आँखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आँखें ही हैं जिससे हमें पूरी दुनिया दिखती है, तो इसीलिए उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाथ में चोट लग जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, पैरों में चोट लगे तो जाते हैं, लेकिन आँखों में कुछ ड्रॉप डाल के पानी मार के हमें लगता है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए जो ज़रूरी है वो है आँखों का चेकअप, वो भी सही आँखों के डॉक्टर से। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनके डायबिटीज़ और बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, पर उन्होंने बंद कर दी है, चाहे इसलिए कि उन्हें पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए दवाई। लेकिन ये जो डायबिटीज़ और बीपी हम नज़रअंदाज करते हैं, उस पर आँखों पे बहुत घातक असर होता है। जैसे आँखों के पीछे के पर्दे के बहुत महीन वेसल्स होते हैं, खून की नसें होती हैं जो फट सकती हैं, तो उसके बाद नज़र बहुत ख़राब हो जाती है। उसका भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है, लेकिन डायबिटीज़ और बीपी जिनको है उनका आँख का चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम निशा ठक्कर है और मैं डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट से आई हूँ, जिन्होंने आज ये जो फ्री मेगा आई कैंप अरेंज किया था। तो हम लोग के इंस्टीट्यूट से हम आए थे यहाँ पे, और ये पूरा हम लोग ने फ्री ऑफ चार्ज किया है, जहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो ज़्यादा करके जाते नहीं हैं या जा नहीं पाते हॉस्पिटल्स में चेकिंग कराने के लिए, तो उन लोग के लिए अरेंज किया गया था। और काफ़ी सारे बुज़ुर्ग लोग आए थे, तो उनके लिए ये उनके घर के पास आने जैसा हो गया। और उन्हें मोतियाबिंद या आँखों के पर्दों की तकलीफ़ या नॉर्मल आजकल मोबाइल स्क्रीन देखने से जो नंबर आते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग ने डिटेक्ट की है और उनको हम लोग ने सजेस्ट किया है। और बाकी जिनका फर्दर कुछ ट्रीटमेंट है तो उनको बोला है आप आइए, हम आपको डिस्काउंट में आगे आपकी ट्रीटमेंट्स करके देंगे। इसमें बच्चे भी थे क्या? हाँ, बच्चे भी थे, पर मेरे हिसाब से बुजुर्ग ज़्यादा थे। अभी काफ़ी पेशेंट यहाँ पे हो गए और कुछ पेशेंट बच भी गए, उन लोगों को भी आपने फॉर्म दिया, वो कहाँ चेकअप करें? हाँ, तो ये हमारा एक क्लिनिक है अंधेरी स्टेशन के सामने, मोती महल होटल के ऊपर। तो हम लोग ने वहाँ उन सबको बुलाया है, क्योंकि कैंप हम 10 बजे से चालू थे, 10 से 4 हमने किया है। ऑलमोस्ट 350 लोग को हमने कवर किया है, और बाकी जो 50-75 रह गए हैं उनको हमने फॉर्म्स दिए हैं और वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज उनको वहाँ पे चेक करें। अच्छी बात है। बेसिक और मुख्य लोगों ने लोगों ने जो हाई कैंप का जो मेडिकल कैंप होता है, मैं समझता हूँ कि जो लोगों के आंखों में अंधेरा होता है उसको रोशनी डालने का काम कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी और सब के कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों की जो समस्या सबसे ज़्यादा जो ऐसे स्लम एरिया में होती है किसी चीज़ की, क्योंकि उनको जाके मेडिकल केस कराने पड़ते हैं, फिर आइस के लिए आँखों के लिए जो उसके लिए बड़ी परेशानी है। बहुत ही अच्छा काम है और मैं मुबारकबादी देता हूँ उनकी पूरी टीम को। बहुत ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को लेकर चल रहे हैं काम करती है और सभी समाज के लोग सुविधा देने का काम करती है। उसमें से ये सुविधा बहुत ही बड़ी है, कम रोशनी में उजाला करती है, आंखों की कम रोशनी में उजाला करती है। आज जो लोगों की यहाँ पे तादाद है, इसको देख के ऐसा लगता है कि स्लम एरिया में आई चेक हो गया, बहुत ही जरूरत है क्या की क्योंकि वो लड़की बहना में लड़के भैया में लोग नहीं गए, लोग यहाँ आए हुए। लड़की भैया की जो योजना है उसको देखे क्या लोगों को कितना फायदा हो सकता है? ये तो क्या है, लड़की भेजने की एक लॉलीपॉप आने वाले इलेक्शन की लोग गुमराह करने का काम है, जबकि महाराष्ट्र राज्य कर्जे में डूबा हुआ 7 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा है और हर नागरिक को 1,65,000 का कर्जा आता है, जो कोई भी समाज के आने वाले इलेक्शन की होना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब लॉलीपॉप है, मगर देश की जो जनता है, महाराष्ट्र राज्य की जो जनता है, अच्छी तरीके से जानती है कि देश में नेतृत्व करने के लिए कौन सी पार्टी सक्षम है। और हमारे राहुल गांधी जी
वर्षा गायकवाड़ जी, नाना पटोले जी, अक्षय जी, रमेश जी, जो हमारे प्रभारी है, सबने मिलकर एक इंडिया आघाड़ी बनाई है। उद्धव ठाकरे जी है और मैं समझता हूँ कि शरद पवार साहब है, ये सबने मिलकर इंडिया आघाड़ी बनाई है। इसलिए बनाई है कि पूरे समाज के लोग न्याय देने के लिए आपने भी इलेक्शन हमारे यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है हरगुन, उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया है और 100% मुफ्त फ्री आई कैंप रखा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि इतने यंग एज में इतना बड़ा काम करना, क्योंकि हर एक कोई काम तो करता है, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ अभी बज रहे 2 बजे 2:30 बजे इतना भीड़ है। तो अच्छा है कि ऐसा युवा कार्यकर्ता इतना अच्छा काम करता है तो अच्छा लगता है। कितना जरूरी है इस तरीके के एरिया में इस तरीके का कैंप का आयोजन करना? क्या नहीं, जो ये एरिया है इनकी तो मांग ही है, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं कि उनकी परिस्थिति नहीं होती है चेक करने की, तो ये आई चेकअप के माध्यम से नंबर आता है तो उनको चश्मा भी देने की व्यवस्था की गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फ्री आई चेकअप कैंप इधर रखा गया, तो ये लोगों की उपलब्धि है। मुझे लगता है इधर पूरा स्लम है, पूरा झोपड़पट्टी वासियों को ये फ़ायदा हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, हमारे इंद्रपाल भाई और इनके लड़के जो हैं बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे 165 में तालुका में और पूरे बम्बई में इनका अच्छा काम चल रहा है। और हमारी ये उम्मीद है कि ये सीट माइनॉरिटी को जाएगी और हम चाहते हैं कि हमारे यंग जो हमारे बच्चे, हमारे भाई के लड़के हैं और लोग ये सब आगे आए और इनको टिकटें मिले, आगे काम करें अच्छा, क्योंकि कौम में आज इनकी ज़रूरत है यंग लोग, क्योंकि जो हिसाब से आज कैंप चल रहा है मेडिकल और भी सारी फील्ड में मैं देखता हूँ अक्सर कंटिन्यू इनका काम चल रहा है बहुत अच्छा। और इंद्रपाल भाई तो हमारे एक ज़माने से लगे हुए काम में और अच्छा बहुत काम है इनका, तो ऐसे लोगों को चांस मिलना चाहिए। हरगुन सिंह जी, आज जो ये आँखों का जो चेकअप रखा गया था यहाँ पर, तो हमने देखे काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, तो क्या उसके बारे में क्या बोलें? आज हमने मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस और 165 अंधेरी वेस्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आई कैम्प का आयोजन किया था। ये सभी अंधेरी वेस्ट पश्चिम के जो रहवासी हैं इनके लिए मुफ्त था। इसमें 3 मुख्य जो सर्विसेज हमने लोगों को दी वो था पूरा कंप्लीट आई चेकअप, एक फ्री स्पेक्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको भी स्पेक्स की प्रॉब्लम थी, फ्री कैटरेक्ट टेस्टिंग और जिनको आगे के टेस्ट करके सर्जरी रिकमेंड होगी उनका सर्जरी कराने का भी हमने इनिशिएटिव लिया। आप सुबह से यहाँ पे हो हमारे साथ में, सुबह 10 बजे का हमने टाइम दिया था, सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे से हमें कॉल जा रहे थे कि लोग लाइन लगा के खड़े हैं। हम सब, हमारी टीम, मेरे पिताजी सब सुबह 10 बजे से यहाँ कंटिन्यूस लगे हुए हैं और जब तक प्रोग्राम का टाइम 3 बजे का था हम 4:30 पौने 5 तक कैंप को लगे रहे और हमने कुछ 550 पेशेंट्स को कवर किया। और भी कुछ पेशेंट्स जिनको टोकन नहीं दिया था, लाइन लगा के खड़े थे, उनको हमने बोला कि वो जो 50-100 पेशेंट्स हैं उनको भी हम कवर अप करेंगे आने वाले 6-7 दिनों में डायरेक्ट डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट की तरफ से। इस प्रोग्राम में वर्षा गायकवाड़ जो है खासदार वो भी आए थे और हमारे MLA जो है वो असलम सिंह जो खासदार है वो भी आए थे, तो उसके बारे में आपको कितनी खुशी हुई? क्या देखो, जब भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता, हमारे संगठन का बड़ा नेता हमारे प्रोग्राम में आएगा, हमें सपोर्ट करेगा, तो उससे 2 मैसेज जाते हैं। एक तो हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है और एक तो एरिया के अंदर और पूरे विधानसभा के अंदर मैसेज जाता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी के जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पीछे जो लीडरशिप है वो दमखम से लगी हुई है। ये मैसेज, 2 मैसेज जो जाते हैं और ये स्ट्रांग है दोनों मैसेजेस। इस प्रोग्राम में काफ़ी टाइम से, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, जो मोहसिन हैदर है, यहाँ के आमदार है जो अशोक भाव जादव, हमें नज़र नहीं आए, क्या नाराजगी है? काफ़ी सारे कांग्रेस पार्टी के अंधेरी वेस्ट के महिला के, यूथ के, बेसिक के पदाधिकारी, पूरे जिला के पदाधिकारियों ने आज यहाँ पे विजिट किया। हमने सभी को पर्सनल इन्विटेशन दिया था। आज क्या है, सैटरडे संडे का दिन है और विधानसभा की जो इलेक्शन है वो नज़दीकी है। सबको अलग अलग एरियाओं में भी प्रोग्राम लगा के दिए हुए हैं पार्टी ने, तो कोई ना कोई अपने अपने प्रोग्राम में व्यस्त होंगे। हमारा फोकस पूरा का पूरा अंधेरी वेस्ट पश्चिम विधानसभा के ऊपर है और इसलिए हमने यहाँ प्रोग्राम किया और आपने देखा सारी लीडरशिप तो आके गई यहाँ पे। यहाँ पर इस झुग्गी बस्ती में मेडिकल की बहुत ज़रूरत है। आपका टारगेट था होगा 100-150 का, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है हमारा 200-250 का टारगेट था। मेरे पिताजी फर्स्ट डे कल रात से बोल रहे थे, याकूब भाई बोल रहे थे, मलंग भाई सब बोल रहे थे कि रिस्पांस ज़्यादा ही होने वाला है, तैयारी वैसे करी जाए। इसलिए बस के अंदर तो हमने किया ही नहीं, पूरे टेबल्स लगा के यहाँ पे किया। और हम भी जब भी कोई प्रोग्राम रखते हैं और उसका
बहुत अच्छा रिस्पांस आता, तो हमें भी खुशी होती है कि यार हमने कुछ किया और लोगों ने उसका बढ़ चढ़ के फ़ायदा उठाया, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आने वाले दिनों में हम आके और प्रोग्राम्स करें। आपके काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं रोड के गड्ढे को लेकर और बारिश का जो पानी भर रहा है उसको लेकर, अभी हिल्स के सागर सिटी में जो पहाड़ के पत्थर गिरे उसको लेकर कंटिन्यू क्या पार्टी के आदेश है आप अपनी तरफ? आज वर्षाताई ने भी गिलबर्ट हिल का जो लैंडस्लाइड वाला सिचुएशन हुआ वहाँ पे विजिट किया। पार्टी का क्लियर आदेश है कि अपनी अपनी विधानसभा में जाना है, लोगों को मिलना है, लोगों से रूबरू करना है और इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हमें लोगों से कनेक्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। हमने एक अंधेरी कर कुछ तो कर करके मुहिम भी चलाई है। आने वाले टाइम में हम पूरा स्टिकर कैंपेन पूरे विधानसभा में करेंगे और लोगों को हैशटैग अंधेरी कर कुछ तो कर के हैशटैग के साथ में अपने एरिया गली मोहल्ले की समस्याओं को सोशल मीडिया पे डालने बोलेंगे। और यही आदेश है पार्टी से कि बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच में जाना है और इलेक्शन की तैयारी इस तरीके से हो कि जो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़े, कांग्रेस पार्टी का महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट, उसको जनता की सारी प्रॉब्लम्स मालूम होनी चाहिए और वो जीत के आना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम जिसमें इतनी पब्लिक आती है वो इतनी अच्छी तरीके से होती है, एक टीम वर्क है, ये हमारी पूरी टीम का वर्क है। हमने सोचा था कि 200-250 आदमी आएंगे, मगर 550-500 आदमी से ज़्यादा यहाँ आए। उनको हमने जो भी बोला था, जैसे कि चश्मा देने बोला था, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने बोला था, आई चेकअप था, वो पूरा किया। कुछ टाइम लेट होने के टाइम ज़्यादा होने के वजह से कुछ लोग रह गए थे, उनको हमने एक हॉस्पिटल का लेटर दिया है, मोती महल के बाजू में ही है, वो कल जाके वहाँ चेकअप करा लेंगे। तो हमारा यही कहना है कि ऐसे प्रोग्राम हम हमेशा करते ही रहते हैं और आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा करेंगे। जैसा कि पार्टी का भी आदेश है कि आप लोगों के बीच में रहो, लोगों की समस्या सुनो, तो उस हिसाब से हम सब देख ही रहे हैं और कर ही रहे हैं अच्छी तरीके से काम।